क्या होगा यदि मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे जीवन का हर दुख, हर भय और हर बेचैनी केवल एक सत्य को न जानने के कारण है? और यदि वही एक सत्य तुम्हें आज समझ में आ जाए, तो तुम्हारे भीतर ऐसा परिवर्तन होगा कि फिर जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अष्टावक्र गीता का यह अंतिम संदेश केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि चेतना का ऐसा द्वार है जिसके पर पहुंचकर मनुष्य स्वयं को उसी रूप में पहचान लेता है जैसा वह वास्तव में है। मनुष्य जन्म से ही संसार को जानने में लगा रहता है। वह लोगों को जानता है, वस्तुओं को जानता है, विज्ञान को जानता है, इतिहास को जानता है, लेकिन एक बात को भूल जाता है, स्वयं को जानना। यही भूल उसके समस्त दुख का कारण बन जाती है, क्योंकि जिसने स्वयं को नहीं जाना, वह चाहे पूरी दुनिया जीत ले, भीतर का खालीपन कभी समाप्त नहीं होगा। यही कारण है कि बाहरी सफलताएं भी मनुष्य को स्थायी शांति नहीं दे पाती। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार तुम्हें बांधता नहीं है, तुम्हारी अपनी मान्यताएं तुम्हें बांधती हैं। तुम स्वयं को शरीर मानते हो, इसीलिए मृत्यु का भय है। स्वयं को मन मानते हो, इसलिए विचारों का संघर्ष है। स्वयं को अहंकार मानते हो, इसलिए अपमान और सम्मान तुम्हें हिला देते हैं। लेकिन जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि तुम इन सब के साक्षी भी नहीं, बल्कि इन सब का आधार हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता का जन्म होगा। वेदांत का अंतिम सत्य यह नहीं कहता कि संसार छोड़ दो, वह यह भी नहीं कहता कि जंगलों में चले जाओ। वह केवल इतना कहता है कि अपने भ्रम को छोड़ दो, क्योंकि बंधन बाहर नहीं है, बंधन केवल अज्ञान है। जैसे अंधकार को हटाने के लिए उसे बाहर नहीं फेंकना पड़ता, केवल दीपक जलाना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान का प्रकाश होते ही अज्ञान अपने आप समाप्त हो जाता है। जरा अपने जीवन को देखो। जो बात कल तुम्हें बहुत बड़ी लग रही थी, आज उसका कोई महत्व नहीं है। जो व्यक्ति कभी तुम्हारे सुख और दुख का कारण था, समय के साथ वह भी बदल गया। इसका अर्थ है कि संसार निरंतर बदल रहा है। यदि तुम अपना सुख बदलती हुई चीजों पर रखोगे, तो तुम्हारा जीवन भी हमेशा अस्थिर रहेगा। लेकिन यदि तुम अपने भीतर उस सत्य को पहचान लोगे जो कभी नहीं बदलता, तब तुम्हारी शांति भी अचल हो जाएगी। अष्टावक्र कहते हैं कि सत्य को पाना कठिन नहीं है, कठिन केवल इतना है कि मन अपनी पुरानी पहचान छोड़ना नहीं चाहता। वह हमेशा कुछ बनने की इच्छा रखता है, कभी सफल, कभी महान, कभी ज्ञानी, कभी आध्यात्मिक। लेकिन सत्य बनने से नहीं मिलता, बल्कि जो झूठा है उसे छोड़ने से प्रकट होता है। जैसे बादल हटते ही सूर्य दिखाई देता है, वैसे ही अहंकार हटते ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप स्वयं प्रकट हो जाता है। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति भीतर से पूर्ण होता है। उसे किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। वह मौन में भी आनंदित रहता है और भीड़ में भी शांत रहता है, क्योंकि उसका आनंद परिस्थितियों से नहीं, उसके अपने स्वरूप से जन्म लेता है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। यही वह अवस्था है जहां भय समाप्त हो जाता है, तुलना समाप्त हो जाती है और जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। अंत में अष्टावक्र हमें केवल एक ही दिशा दिखाते हैं, अपने भीतर लौटो। जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो, वह तुम्हारे अपने अस्तित्व का आधार है। तुम सीमित नहीं हो, तुम अपूर्ण नहीं हो, तुम जन्म और मृत्यु से बंधे हुए नहीं हो। तुम वही अनंत चेतना हो जिससे यह संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित है। इस सत्य को जान लेना ही वेदांत का अंतिम रहस्य है, और जो इसे जान लेता है, उसके लिए जीवन केवल जीने की घटना नहीं रहता, बल्कि परम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। धीरे धीरे जब यह सत्य हृदय में उतरने लगता है, तब मनुष्य पहली बार अपने भीतर ऐसी शांति का अनुभव करता है जो किसी कारण पर आधारित नहीं होती। यह शांति किसी इच्छा के पूर्ण होने से नहीं आती, न ही किसी उपलब्धि से जन्म लेती है। यह तो सदैव से तुम्हारे भीतर थी, केवल मन के शोर ने उसे ढक रखा था। जैसे बादलों के पीछे सूर्य हमेशा चमकता रहता है, वैसे ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप हमेशा प्रकाशित रहता है। अज्ञान केवल बादलों की तरह है, जो सत्य को छिपा हुआ प्रतीत कराता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को अधूरा मानता है। इसी अधूरेपन की भावना से इच्छाएं जन्म लेती हैं। इच्छा पूरी हो जाए तो कुछ समय का सुख मिलता है, और पूरी न हो तो दुख। लेकिन दोनों ही अवस्थाएं क्षणिक हैं।
इसलिए जो व्यक्ति अपने आनंद को इच्छाओं पर आधारित करता है उसका जीवन कभी स्थिर नहीं हो सकता। वास्तविक आनंद वहां है जहां कुछ पाने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। सोचो, आकाश को कभी यह चिंता नहीं होती कि उसके भीतर कितने बादल आए या चले गए। समुद्र को कोई भय नहीं होता कि उसकी लहरें उठेंगी या शांत हो जाएंगी। उसी प्रकार जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हो तब जीवन की घटनाएं तुम्हें भीतर से प्रभावित नहीं कर पाती। सुख आता है, तुम उसे स्वीकार करते हो। दुख आता है, उसे भी स्वीकार करते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि दोनों ही समय के अतिथि हैं। जो आता है वह जाएगा भी, लेकिन जो तुम्हारे भीतर सदा से है वह कभी नहीं बदलता। यही वेदांत का सबसे महान संदेश है। तुम अपने अनुभव नहीं हो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी स्मृतियां नहीं हो, तुम अपनी सफलताएं और असफलताएं भी नहीं हो। यह सब बदलता रहता है। यदि तुम बदलने वाली वस्तुओं से अपनी पहचान जोड़ोगे तो तुम्हारा जीवन भी हर पल डगमगाता रहेगा। लेकिन यदि तुम उस अचल सत्य में स्थित हो जाओगे तो संसार की कोई भी घटना तुम्हारी शांति को नहीं छू सकेगी। अष्टावक्र यह भी कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ केवल शास्त्रों को पढ़ लेना नहीं है। यदि ज्ञान केवल शब्दों में रह जाए तो वह मन का बोझ बन जाता है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे जीवन को बदल दे। जब तुम्हारा व्यवहार बदलने लगे, जब क्रोध की जगह करुणा आने लगे, जब भय की जगह विश्वास और लोभ की जगह संतोष जन्म लेने लगे, तब समझना कि ज्ञान हृदय में उतर रहा है। क्योंकि सत्य का पहला फल शांति है और दूसरा प्रेम। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि इस क्षण तुम्हारे जीवन की सारी पहचानें छिन जाएं, तुम्हारा नाम, तुम्हारा पद, तुम्हारा धन, तुम्हारा सम्मान, सब कुछ चला जाए, तब क्या तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? नहीं। तुम्हारा होना इन सब पर निर्भर नहीं है। तुम्हारा होना स्वयं परम सत्य का प्रमाण है। इसी को जानना आत्मज्ञान है। यही कारण है कि अष्टावक्र बार बार कहते हैं कि बाहर मत भागो। जिस सत्य की खोज में तुम संसार भर में भटक रहे हो वह तुम्हारे अपने हृदय में मौन होकर विराजमान है। आंखें बाहर देखती हैं, इसलिए संसार दिखाई देता है। जब चेतना भीतर मुड़ती है तब परम सत्य प्रकट होता है। उसी क्षण यह अनुभव होता है कि जिसे पाने के लिए जीवन भर प्रयास किया वह कभी खोया ही नहीं था। तुम वही अनंत, अखंड और शुद्ध चेतना हो जो न जन्म लेती है, न मरती है, न बदलती है। यही वेदांत का अंतिम रहस्य है और यही वह सत्य है जो मनुष्य को सदा के लिए भय, दुहक और बंधन से मुक्त कर देता है। जब यह अनुभव स्थिर होने लगता है तब जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। पहले तुम जीवन को पाने की वस्तु समझते थे, अब तुम उसे प्रकट होने वाली लीला के रूप में देखने लगते हो। पहले हर घटना तुम्हें भीतर तक हिला देती थी, अब तुम देखते हो कि घटनाएं आती हैं, चली जाती हैं, पर तुम्हारे भीतर का मौन वैसा ही बना रहता है। यही मौन तुम्हारा वास्तविक घर है। जो इस घर को पहचान लेता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु नहीं है, बल्कि अपनी बनाई हुई पहचान खो देने का भय है। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो मन प्रसन्न हो जाता है, यदि कोई आलोचना करे तो वही मन दुखी हो जाता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा सुख अभी भी दूसरों के शब्दों पर निर्भर है, लेकिन जो अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है उसका सम्मान और अपमान से कोई संबंध नहीं रहता। वह जानता है कि जो बदलता है वह मैं नहीं हूं, इसलिए वह हर परिस्थिति में समान बना रहता है। एक दीपक को देखो, वह यह नहीं चुनता कि किसके लिए प्रकाश दूं और किसके लिए नहीं। उसका स्वभाव ही प्रकाश देना है। उसी प्रकार जब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है तब तुम्हारे भीतर से प्रेम बिना किसी कारण के बहने लगता है। अब तुम किसी से इसलिए प्रेम नहीं करते कि वह तुम्हारा अपना है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें हर प्राणी में वही एक चेतना दिखाई देने लगती है। यही करुणा है, यही धर्म है और यही आत्मज्ञान का स्वाभाविक फल है। वेदांत हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन से भाग जाओ, वह हमें सिखाता है कि जीवन को उसकी वास्तविकता में देखो। जो बदल रहा है उसे बदलने दो, जो समाप्त हो रहा है उसे समाप्त होने दो, जो जन्म ले रहा है उसे जन्म लेने दो, लेकिन स्वयं को उस सब का आधार जानो।
जिस क्षण यह दृष्टि जाग जाती है उसी क्षण भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति भविष्य में मिलने वाली कोई उपलब्धि नहीं है। यदि मुक्ति भविष्य में है तो वह समय के अधीन है, और जो समय के अधीन है वह शाश्वत नहीं हो सकता। इसलिए वे कहते हैं कि इसी क्षण स्वयं को पहचानो। अभी इसी पल अपने भीतर देखो। क्या तुम्हारे होने के लिए किसी विचार की आवश्यकता है? क्या तुम्हारे अस्तित्व को किसी प्रमाण की आवश्यकता है? नहीं, तुम्हारा होना ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि सत्य यहीं और अभी उपस्थित है। जब यह अंतिम समझ हृदय में उतर जाती है तब साधना सहज ध्यान में बदल जाती है। अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि पूरा जीवन ही ध्यान बन जाता है। हर श्वास में शांति होती है, हर कर्म में सहजता होती है, और हर क्षण में परमात्मा का स्पर्श अनुभव होने लगता है। तब मनुष्य को यह ज्ञात हो जाता है कि वह कभी भी परम सत्य से अलग नहीं था। अलग था तो केवल उसका भ्रम। इसीलिए अष्टावक्र का अंतिम संदेश अत्यंत सरल है। स्वयं को किसी सीमा में मत बांधो। तुम न शरीर हो, न मन हो, न अहंकार हो, न कोई नाम, न कोई रूप। तुम वही अनंत, शुद्ध और अखंड चेतना हो जो सदा से मुक्त है। जब यह सत्य केवल विचार नहीं बल्कि तुम्हारा प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है, तभी वास्तविक जागरण होता है। और यही जागरण मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं बल्कि उसकी वास्तविक पहचान है। धन्यवाद।